नमस्कार। हम सत्यमेव जयते कहते हैं और सत्य मानने से ही डरते हैं। किसी ने कह दिया हम हिंदू हैं और हमने मान लिया हम हिंदू हैं। किसी ने कह दिया हम सनातनी हैं और हमारा धर्म सनातन है और हमने मान लिया कि हमारा धर्म सनातन धर्म है। और किसी ने पूछ लिया कि बताओ तुम्हारा धर्म हिंदू कैसे हुआ, कहाँ लिखा है कि हिंदू सनातन धर्म है, तो हमारे पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता। बस यही कि यही हमें अपने माँ बाप, परिवार और समाज द्वारा बताया गया है। सब लोग यही मानते हैं तो यही सही है। क्या इतने बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होगा जो यह मानते हैं? अब क्या बताया जाए। एक समय तो पृथ्वी को भी सपाट माना जाता था और पृथ्वी को ही केंद्र भी माना जाता था, लेकिन यह बात सही नहीं थी। और जिन लोगों ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सपाट नहीं गोल है और यह केंद्र में भी नहीं है, उनको यातनाएं दी गईं क्योंकि वे धार्मिक पुस्तकों के विरुद्ध बोल रहे थे। गैलीलियो को तो चर्च ने ही बाइबल की बातें सत्य सिद्ध करने को कहा था, लेकिन गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर डाला और बाइबल के विरुद्ध तथ्य प्रस्तुत किया। यह बात चर्च को पसंद नहीं आई और उसे सजा मिली। कैथोलिक चर्च द्वारा गैलीलियो गैलीली का पुनर्वास और माफी उनकी मृत्यु के सदियों बाद 1992 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने कैथोलिक चर्च द्वारा गैलीलियो के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगी। जियोर्डानो ब्रूनो 1548 से 1600 इटली का दार्शनिक, गणितज्ञ एवं खगोलवेत्ता था, जिसे कैथोलिक चर्च ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया था। अपनी मृत्यु के बाद वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। ब्रूनो का विचारशीलता और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान ताकतवर और प्रभावशाली था, लेकिन उनकी विचारधारा के कुछ भागों ने उन्हें अप्रिय बना दिया था। उन्हें ब्रह्मांड के असीम अंतरिक्ष के बारे में स्वतंत्र रूप से विचार किया, जो उन्होंने विशेषतः उनके काल में संगीन धार्मिक संस्थाओं के लोगों के लिए खतरनाक बना दिया। ब्रूनो ने धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को सम्मिलित करने का प्रयास किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। 1600 ईस्वी में उन्हें विशेष रूप से प्रतिष्ठित रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा अभियुक्त किया गया और उन्हें धार्मिक और वैज्ञानिक अपराधों के लिए सजा सुनाई गई और अंत में उन्हें मौत की सजा दी गई। भारत में भी चारवाक और बुद्ध जैसे लोगों ने जब ईश्वर की सत्ता को नकारा तो बहुतों के लिए ये नागवार था। हिंदू शब्द के महत्वपूर्ण एक स्थानांतरण मामलों में एक प्रमुख विवेचन किया गया है, विशेषतः विवाह, उत्तराधिकार और संदेश मामलों के संदर्भ में। सर्वोच्च न्यायालय ने नरसू अप्पा मल्ली बनाम महाराष्ट्र राज्य 1952 में फैसला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि हिंदू विधि एक एकीकृत संहिता नहीं है और लिखित पाठों के बजाय परंपराएं और उपयुक्तताएं प्रमुख हैं। इस निर्णय ने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म विभिन्न धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और अधिकारों को समेटता है और यह मान्यता देता है कि स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं का महत्व व्यक्तिगत कानूनों को निर्धारित करने में होता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक अधिकार और स्वतंत्रताओं संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द का विस्तार से व्याख्या किया है, ताकि वह यह केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों को ही नहीं बल्कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को भी समाहित करे। इस व्याख्या ने इसे साझा सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के रूप में स्वीकार किया और उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द का अनेक संदर्भ में विवेचन और व्याख्या की है, विशेष रूप से व्यक्तिगत कानून, धार्मिक अधिकार और सांस्कृतिक प्रथाओं के मामले में। हालांकि इसे समझने के लिए बहुत सारे मामलों की विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या विशेष मामलों और कानूनी प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, अधिनियम को हिंदुओं की परिभाषा अनुभाग के अनुसार हिंदुओं में सिख, जैन, आर्य या ब्रह्म समाज के बौद्ध अनुयायी या परिवर्तित हिंदू शामिल हैं। अब यदि हिंदू धर्म का यह अर्थ है तो फिर हिंदू धर्म किसी एक पंथ विशेष या एक ग्रंथ विशेष पर आधारित हो ही नहीं सकता और इसलिए हिंदू राष्ट्र जैसी कोई अवधारणा ही अपने आप में बेईमानी है, क्योंकि हिंदू धर्म किसी एक पंथ या ग्रंथ का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जो लोग स्वयं को सनातनी कहते हैं और वेद को सबसे उच्च ग्रंथ बताते हैं, वे क्या यह नहीं जानते कि उपनिषद में लिखा है, अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नान्तुम वसुधैव कुटुंबकम।
इसमें अपना पराया भेद करने वाले को तुच्छ और छोटी मानसिकता वाला बताया गया है और कहा गया है कि उदार चरित्र वाले के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब है। फिर ऐसे में जिस मनोभाव के साथ हिंदू राष्ट्र की बात होती है वह तो उपनिषद के अनुसार छोटी मानसिकता और तुच्छता का परिचायक है। फिर हम गर्व से हम हिंदू हैं कह सकते हैं क्या? आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू शब्द कोई बहुत पुराना शब्द नहीं है और न ही यह आज के हिंदू के प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है। फिर भी लोगों को भ्रमित करने के लिए हिंदू धर्म को सनातन और सबसे पुराना बताया जाता है और वेद आदि में इसके उल्लेख की बात आती है। कहा जाता है कि ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में हिंदुस्तान शब्द आया है और हिंदुस्तान की सीमा बताई गई है। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रदक्षते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक और देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। अब लोग भ्रमित और चमत्कृत हो जाते हैं कि देखो हिंदुस्तान शब्द तो बहुत पुराना है, क्योंकि ऋग्वेद तो काफ़ी हजार साल पुराना है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा ध्यान देते तो समझ लेते कि यह श्लोक बहुत रिसेंट है और यह काफ़ी पुराना हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की जो सीमा बताई गई है वह सीमा 19वीं सदी के आसपास की है, क्योंकि इससे पहले मुगल हों या पहली शताब्दी में कनिष्क हों और यह ईसा पूर्व तीसरी या चौथी शताब्दी में अशोक और मौर्य वंश हो, सबकी सीमा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी। वैसे तो रामायण और महाभारत काल का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जब भी ये काव्य लिखे गए उस समय भी भारत की सीमा बस हिमालय तक सीमित नहीं थी और इस तरह वैदिक काल में हिंदुस्तान की सीमा आज के हिंदुस्तान की सीमा के बराबर हो ही नहीं सकती और यह बात सही नहीं कही जा सकती। साथ ही यह भी कहा जाता है कि क्योंकि यह अब तो हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के आने तक भी अफगानिस्तान हिंदुस्तान से अलग नहीं था और बाद में अलग किया गया। लेकिन आपको यह बताया जाएगा कि ईरान प्रांत के डारियस राजा के इंस्क्रिप्शन पर हिंदू शब्द मिला है और वे सिंधु नहीं बोल पाते थे, इसलिए सिंधु की जगह हिंदू शब्द प्रचलन में आ गया और यह ईसा पूर्व 5वीं या 6ठी शताब्दी में मिला है। लेकिन ऐसी दलील देने वाले अपनी बात की काट अपनी ही दलील में दे देते हैं, क्योंकि जिस शासक डारियस के नाम में ही स हो उसके इंस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा जा सकता हो तो सिंधु के स को ह करने की जरूरत ही क्यों होगी। लेकिन लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। साथ ही अपनी संस्कृति को प्राचीन बताने वाले हम क्यों किसी और के दिए नाम को अपना लेते, जबकि हमारी भाषा इतनी विकसित थी, यह सोचने वाली बात है। दयानंद सरस्वती ने तो हिंदी नाम को स्वीकारने से ही मना कर दिया था, यह कहते हुए कि यह नाम तो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए मुगलों द्वारा दिया गया है। बावजूद इसके दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व किताब लिखी और उसमें हिंदू शब्द को स्वीकार किया और उसके बाद से ही हिंदू और हिंदुत्व शब्द प्रचलन में आ गए और साथ ही आ गई एक राजनीतिक सोच और एक अलगावपन जो हिंदू के नाम पर एक हिंदू राष्ट्र की मांग करता था। और सावरकर के हिसाब से हिंदू वही है जिसकी पितृभूमि या जन्मभूमि और पूर्वज की भूमि तथा पुण्य भूमि अर्थात तीर्थ स्थान भारत में ही है। इस कंडीशन के बाहर जो कोई भी है वह हिंदू नहीं है और यह राष्ट्र उसका नहीं है। हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए गठित हुए थे और जब पूरा देश आज़ादी के लिए सोच रहा था तब ये संगठन हिंदू राष्ट्र के लिए सोच रहे थे, भले ही वह अंग्रेजों के शासन के अंदर ही क्यों न मिल जाए। फिर इसी आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा गांधी की हत्या कर दी जाती है और इस संगठन को बैन कर दिया जाता है। और फिर 11 जुलाई 1949 को आरएसएस प्रमुख गोलवलकर के भरोसे पर कि अब आरएसएस संविधान के दायरे में रहेगी और कानून का पालन करेगी, बैन हटाया गया। गांधी की हत्या करने वाले गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस दोनों से जुड़ा था और आरएसएस में आज भी गोडसे को किसी हीरो और देशभक्त से कम नहीं समझा जाता। आरएसएस से ही पनपी आज की बीजेपी के जड़ में आज भी कहीं न कहीं वही हिंदुत्व है जो रह रहकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने पर प्रश्न उठाती है। जिस हिंदू शब्द का अर्थ और महत्व लोगों को नहीं पता वे कहेंगे गर्व से बोलो हम हिंदू हैं
और इन्हें आज के डिजिटल मीडिया के युग में गूगल और व्हाट्सएप आदि से गलत और फेक न्यूज़ भरपूर मात्रा में मिलता रहता है। इसी में से यह भी है कि हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी गई। पर यह मिलावट कब और किसने की, तो कह दिया जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों ने मिलावट कर दी और उन्होंने यह मिलावट द्वेष के कारण हमें नीचा दिखाने के लिए की। लेकिन मुगल हो या अंग्रेज, किसी को भी संस्कृत नहीं आती थी। कुछ ने संस्कृत सीखी अवश्य, लेकिन क्या वे इतने महान थे कि उन्होंने संस्कृत के हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दी और हमारे ब्राह्मणों ने इसे स्वीकार कर लिया और आज तक वे पुस्तकें मिलावटों के साथ ही छप रही हैं। हमारे ब्राह्मण वर्ग क्या कर रहे थे और आज भी क्या कर रहे हैं? आज आज़ादी के 75 साल तक में भी क्यों कोई मुहिम नहीं चली कि यह मिलावट हटा दी जाए और एक नए सिरे से ग्रंथों को सुधारने का काम किया जाए? मुगल काल में ही सिख धर्म भी पनपा और सिखों ने मुगल और उनके बाद अंग्रेजों से भी संघर्ष किया, लेकिन उनके धर्म ग्रंथ में किसी ने मिलावट नहीं की। बड़ी विचित्र बात है। साथ ही यदि हिंदू नाम यदि हमारा है नहीं और जैसा दयानंद सरस्वती कहते हैं कि यह तिरस्कार पूर्ण शब्द है, तो इसे हमने स्वीकार क्यों कर लिया? क्या हम अपने धर्म और अपनी पहचान के लिए कोई नाम स्वयं ही नहीं रख सकते थे? आपके घर में कोई बच्चा हो जिसे आपके पड़ोसी किसी नाम से चिढ़ाते हों जो आपको पसंद ना हो, तो क्या आप अपने बच्चे का वही नाम रख देंगे? यदि आप एक बच्चे के लिए ऐसा नहीं कर सकते तो सोचिए पूरे समुदाय के लिए ऐसा कर दिया जाए, यह भी सही नहीं लगता। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच यदि आप सुन लेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बात कि कोई अपमानजनक शब्द को हम अपनी पहचान बना लें और गर्व से बोलें कि हम हिंदू हैं, यह भी तो विश्वास करने लायक बात नहीं। तो चलिए अब बात जानने की करते हैं। दरअसल हिंदू शब्द का अरबी में पिछला या नीचा मतलब होता है। यह बात आप स्वयं गूगल ट्रांसलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और मुगल काल में ब्राह्मणों ने जब जिजिया टैक्स लगाया गया, तब स्वयं को उससे मुक्त रखने के लिए अपने अलावा सभी को हिंदू कहा और हिंदुओं पर टैक्स लगाने की बात कही। ब्राह्मण स्वयं मुगलों के साथ काम करते रहे और इस बात का प्रमाण उस समय की रचनाएं जिसमें मुगलों की तारीफ और उनसे अभिन्न संबंध बताया गया है, जैसे अल्लाह उपनिषद की रचना की गई। भविष्य पुराण में बाबर और अकबर का उल्लेख है, जिसमें अकबर को शंकराचार्य के कुल का मुकुंद ब्राह्मण बताया गया है, जो पिछले जन्म में गाय के रोम पी जाने के पाप के कारण मलेच्छ बनकर पैदा हुआ। इसके साथ ही कवितावली में तुलसीदास जैसे राम भक्त एक दोहे में कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो जुल्हा कहो कोई, अर्थात उन्हें कोई धूर्त बदमाश या मुसलमान भी कह दे तो कोई फर्क नहीं है। वे आगे कहते हैं कि तुलसी गुलाम है राम को, मांगी के खाइबो और मसीत में सोइबो, लेना न एक देना न दो को। मतलब तुलसी तो राम का गुलाम है जिसे मांग के खाना है और मस्जिद में सोना है, किसी से कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए जरा, भक्त सेवक और दास जैसे शब्द के बदले गुलाम शब्द का प्रयोग और मस्जिद में सोने की बात क्या मुस्लिमों से निकटता दर्शाता है या घृणा? और तुलसीदास जैसा राम भक्त या लिखता हो और राम जी के मंदिर के लिए होने वाले संघर्ष की कोई बात कहीं न लिखे, यह बड़े आश्चर्य की बात है, जबकि राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 साल पुराना बताया जाता है। यह सब बातें आप स्वयं फैक्ट चेक कर सकते हैं और थोड़ी मेहनत में ही सब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। चूंकि हिंदू नाम स्वयं ब्राह्मणों द्वारा ही चुना गया और रखा गया, इसलिए देश की जनता के लिए सबके लिए आज तक यह मान्य है और स्वयं ब्राह्मणों ने भी इसे यह कहकर अपना लिया कि यह मुगलों द्वारा दिया गया है भले, लेकिन यही आज प्रचलन में है। और कुछ तो इसकी प्राचीनता का हवाला देते हुए कह देते हैं कि यह तो वैदिक काल से नाम चला आ रहा है। लेकिन आप स्वयं सोच सकते हैं कि जिस वेद के हवाले से हिंद शब्द जोड़ा जाता है उसमें हिंदुस्तान की सीमा आज के भारत की सीमा के समान है, तो वेद कितने पुराने हो सकते हैं? वो भी तब जब वेद के कोई पुराने साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस पर तर्क दिया जाता है कि श्रुति स्मृति परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी वेद धोए गए और यदि यह बात सत्य है तो यह परंपरा कब खत्म हुई और वेद कब लिखे गए? और आज द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी और सभी ब्राह्मणों में से मैक्सिमम को वेद का एक भी श्लोक नहीं आता। ऐसा क्यों? और यदि कर्मों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी, तो जो आज वेद न जानते वाले ब्राह्मण हैं वे ब्राह्मण कैसे हो गए?
और ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जैसे ज्ञानी क्यों ब्राह्मण नहीं कहलाए, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका कारण है कि स्वयं को महान सिद्ध करने के लिए भी बहुत से महान मनगढ़ंत बातें फैला दी गईं, और चूंकि ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ मानते रहे और शासक वर्ग के निकट रहे, इसलिए उनकी बात को मानना लोगों की मजबूरी हो गई और फिर धीरे धीरे आदत में बदल गई। आज भी ऐसी मानसिकता है, जबकि आज हमारा देश संविधान से चलता है, फिर भी दलितों, SC ST OBC आदि को उनका वो अधिकार प्राप्त नहीं है जो उन्हें होना चाहिए था। आज भी किसी मंदिर में बस ब्राह्मणों को ही पुजारी रखा जाता है, मतलब हर मंदिर में पुजारी की पदवी ब्राह्मणों के लिए सदा से आरक्षित है, भले कोई और वर्ण ब्राह्मण से श्रेष्ठ ही क्यों न हो जाए ज्ञान में। ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो वह ऐसे भेदभावों से अछूता होगा क्या? साथ ही क्या उसमें अन्य पंथ के लोगों के लिए समान आदर होगा क्या? आपको क्या लगता है? जब हम बात राष्ट्र की करते हैं तो राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं होता। राष्ट्र लोगों से बनता है, संस्कृतियों के मेल और आपसी सौहार्द से बनता है। राष्ट्र एक भावना है, राष्ट्र अनेकता में एकता है, राष्ट्र विश्वास है, अभिन्नता का एहसास है। भारत की भूमि सदा विभिन्नता की भूमि रही है, इसलिए इसकी पहचान सबसे अलग है। यहाँ राम के भक्त हैं तो शिव के भी हैं, कृष्ण के हैं तो दुर्गा के भी हैं, यहाँ शैव भी हैं और शाक्त भी हैं, यहाँ वैष्णव भी हैं तो यहाँ नास्तिक भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ सिख भी हैं और यहाँ मुस्लिम भी। आज यहाँ जो भी हैं वे भारत की मिट्टी में ही जन्मे हैं, इसलिए यह देश सबका है। सब ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और सब ने इस देश को राष्ट्र बनाया है, इसलिए यह किसी एक के नाम से नहीं जाना जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात ही भारत के मौलिक अस्तित्व को खत्म करने की बात है और इसलिए इस बात को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर फिर भारत देश की पहचान क्या है और किससे है? कौन सा धर्म भारत देश में माना जाता था अगर हिंदू धर्म पुराना नहीं है तो यह हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में अंग्रेजों ने ही पहले सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी, जिससे जुड़े साइट्स अब भी खोदे जा रहे हैं और इस समय की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए इस समय के धार्मिक विचार आदि पर कुछ नहीं कहा जा सकता और इसके बाद एक अज्ञात काल रहा जिसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है और फिर बुद्ध का काल आया जो ज्ञात इतिहास के अंतर्गत आता है। बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए हैं और वे सब बौद्ध धर्म के प्रणेता माने जाते हैं। इसका प्रमाण कुछ शिलालेख हैं जो भारत से लेकर पाकिस्तान तक के इलाके में पाए गए हैं। इसके अलावा लोकल आस्था और भगवान जैसे कुल देवता और ग्राम देवता हुआ करते थे। कोई संगठित धर्म नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध के बाद बुद्ध मार्गियों की संख्या बहुत बढ़ी, इतना कि संपूर्ण एशिया बुद्धमय हो गया। और इतना ही नहीं, यूरोप में भी बुद्ध छा गए। बुद्ध के अनुयायियों ने हीनयान, महायान आदि ग्रुप्स बना लिए। इनमें से ही तंत्रयान और वज्रयान निकला जो धीरे धीरे ब्राह्मणवाद के रूप में परिणत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने के बाद बौद्ध सिमटते गए और ब्राह्मणवाद बढ़ता गया। उस समय बौद्ध के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि के नष्ट होने के बाद और बौद्धों की नृशंस हत्या के बाद बुद्धिज्म भारत से लगभग खत्म हो गया था। बुद्ध इतने प्रचलित क्यों हैं? क्योंकि बुद्ध ने जो ज्ञान दिए उसे बस बुद्ध के अनुयायी ही नहीं मानते, बल्कि जो बुद्ध के विरोधी हैं वे भी बुद्ध की ही बात मानते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा, बिना तर्क किए मुझे भी मत मानो, तर्क करो और अपना सत्य जानो। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए जो अपने तर्क द्वारा बुद्ध को नहीं मानता वह भी बुद्ध की ही बात मान रहा है। बाकी सब में अल्लाह, रब, भगवान या गॉड को मानने की बात होती है। गीता में भी कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात अर्जुन, तुम सब धर्म को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। लेकिन बुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करते, वे तर्क करने को कहते हैं। यह एक मुख्य कारण है कि बुद्ध से बहुत लोग प्रभावित हुए। जो तर्क नहीं करता वही बुद्ध को नहीं मानता।
यह पूरी धरती बुद्धमय थी और जहाँ खोदो वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। यहाँ तक कि कई मंदिरों में तो बुद्ध की मूर्तियों को हिंदू देवी देवता के रूप में पूजा जाता है। आप में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में मय्यप्पन भगवान के मंदिर को बौद्धों को सौंपने का आदेश दिया है, क्योंकि वह मूर्ति बुद्ध की पाई गई। इसी प्रकार सोमनाथ मंदिर, जिसके ट्रस्टी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उन्होंने मंदिर के नीचे खुदाई करने को कहा और खुदाई में एक 3 मंजिला इमारत मिली जो बौद्धों से संबद्ध है। साथ ही बुद्ध की गुफाएं भी मिली, लेकिन यह बात सब तक पहुंचे उससे पहले ही यह दबा दी गई। यहाँ तक कि अयोध्या में भी खुदाई में मिले अवशेष बौद्ध मठ और स्तूप के बताए गए और 2018 में एक याचिका भी दायर की गई, लेकिन इस पर कोई विशेष नतीजा नहीं निकला। सत्य क्या है, यह हम सबको खोजने और जानने का प्रयास करना चाहिए और सत्य स्वीकारने का साहस करना चाहिए। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।